हेलो फ्रेंड्स। अपने पिछले वीडियो में हमने झारखंड में मुग़ल रूल और मुग़ल रूल के बाद झारखंड पर अंग्रेज़ों का कब्जा कैसे हुआ इसके बारे में स्टडी किया था। अब हम स्टडी करेंगे कि झारखंड और उसके अगल बगल के इलाकों में ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में क्या क्या गतिविधियां हुई और किस प्रकार झारखंड में राष्ट्रीय भावना का उदय और विस्तार हुआ। झारखंड के क्षेत्र में तीन चीज़ें मुख्य हैं। पहला है जल, दूसरा जंगल और तीसरा ज़मीन। यही तीन चीज़ को आधार मान करके झारखंड में जो कुछ भी हुआ वैसा मान के चलिए। यहाँ पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक विद्रोही गतिविधियों को इल्ज़ाम दिया गया और उसमें से कुछ प्रमुख विद्रोहों का अध्ययन एग्ज़ाम के पर्पस से ज़रूरी भी है। तो आइए हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। पहला है तमाड़ विद्रोह। जो तमाड़ विद्रोह था वो 1771 में ब्रिटिश जब चाईबासा का कंट्रोल ले लिए थे और यहाँ पर छोटा नागपुर के जो राजा थे वो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में चले गए थे, तो उस टाइम के दौरान इसकी उत्पत्ति को देखा जा सकता है। और ज़मींदार लोग क्या करने लगे थे कि वो किसानों की भूमि को हथियाना शुरू कर दिए थे और तमाड़ रिबेलियन जो था जो तमाड़ विद्रोह था वो मुख्य रूप से ओरांव लोगों के द्वारा किया गया था। ओरांव जो जनजाति है, तो ये 1789 में क्या हुआ कि यहाँ के जितने भी ओरांव जनजाति के लोग थे वो एकत्रित होकर के ज़मींदारों का विरोध करना शुरू किया और 1794 के आते आते ये जो विद्रोही किसान थे वो ज़मींदार लोगों को डरा के रखने में सफल रहे। और क्या हुआ कि जब ज़मींदार और किसान के बीच का ये जो संघर्ष को अंग्रेज़ी सरकार ने देखा और तो अंग्रेज़ी सरकार घबरा गई और अंग्रेज़ी सरकार पूरे शक्ति के साथ इस विद्रोह का दमन कर दी। और लेकिन क्या हुआ कि जब दोबारा से ज़मीन कब्जे में लिया गया, इनका ज़मीन को दोबारा कब्जे में लिया गया, तो फिर से विद्रोह शुरू हो गया। और ये अब अगला जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह जो था वो चेरो जनजाति के द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष था और इसमें प्रमुख चेरो राजाओं को अंग्रेज़ों के द्वारा बंदी बना लिया गया था। और हम ये देख पाते हैं कि इसमें अंतिम रूप से जो प्रमुख चेरो विद्रोही थे भूषण सिंह, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया और इस विद्रोह का दमन कर दिया गया।
इसके बाद आता है हो विद्रोह, और ये 1821-22 की घटना है, जब छोटा नागपुर के हो जनजाति के लोग अपने राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध विद्रोह कर दिए। और लेकिन हो जो विद्रोह था, वो क्या हुआ कि वो मुख्य रूप से एक ग्रामीण विद्रोह था, और ये बहुत ताकतवर नहीं था। और इनको भी अंततः शांत रहना पड़ा, और ये अपने विद्रोही स्वभाव को छोड़ना पड़ा। उसके बाद आता है कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह जो है वो छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम के बहुत सारे जनजातियों का संयुक्त विद्रोह था। और ये विद्रोह जो है ये न केवल झारखंड बल्कि भारत के इतिहास में भी एक प्रमुख स्थान रखता है। और क्या हुआ कि इस विद्रोह को दबाने के बाद कंपनी को बहुत सारी चेंजेस की ओर जाना पड़ा, जैसे न्यायपालिका में चेंजेस हुए, और बंगाल के जितने भी नियम या कानून थे उस सबको झारखंड में भी लगा दिया गया। और क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव भी बहुत सारे चेंजेस किए गए, और विल्किंसन को पहला गवर्नर बना दिया गया। और अगला जो महत्वपूर्ण है वो भूमिज विद्रोह है। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जा सकता है, और ये आदिवासी जमींदार और आदिवासी लोगों का संयुक्त प्रयास था। और लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब अगला जो महत्वपूर्ण विद्रोह है उसको हम लोग संथाल विद्रोह बोलते हैं। संथाल विद्रोह जो है वो आपका संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1855 में शुरू हुआ। और इसने अंग्रेजी शासन की मतलब कमर को तोड़ कर रख दिया था कुछ समय के लिए। और क्या हुआ कि ये संथाली आदिवासी लोगों का मुख्य विद्रोह माना जाता है। और संथाली आदिवासी के नेता थे सिद्धो और कान्हो। और यहाँ पर संथाल हुल को भी या संथाल रेबलियन को भी 1856 के जनवरी तक पूरी तरह से दबा दिया गया था। और यहाँ पर क्या हुआ कि संथाल परगना को एक
अलग जिला बनाया गया और एशली ईडन को वहाँ का पहला कलेक्टर बनाया गया। और अब हम देखते हैं मुंडा लोगों का विद्रोह। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वो प्रमुख आ जाता है। बिरसा मुंडा जो थे वो मुंडा आदिवासी समाज के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में यानी कि लगभग 25 वर्ष की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दी थी। और बिरसा मुंडा हजारों लोगों की, आदिवासी लोगों की एकता के बल पर अंग्रेजों से संघर्ष किया। उसमें इस संघर्ष में भी मुंडा आदिवासियों की जमीन और उनके वन पर उनका अधिकार को लेकर के बात उठी थी। और जब अंग्रेजों ने इस पर हस्तक्षेप किया तो मुंडा आदिवासियों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुंडा आदिवासी लोगों के विद्रोह का मुख्य क्षेत्र था झारखंड में डोम्बारी पहाड़ के आसपास और खूंटी जिला। ऐसा माना जाता है कि भगवान बिरसा ने मुंडा समाज का कल्याण हेतु ये विद्रोह किया था और मुंडा समाज को एक नई दिशा दिया था। बहुत ही कम उम्र में, 25 वर्ष की उम्र में इनकी रांची जेल में मौत हो गई और मुंडा विद्रोह को कुचल दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ताना भगत और या फिर ताना भगत लोगों का जो आंदोलन था। ताना भगत लोग क्या थे कि मुख्य रूप से गांधी जी के अनुयायी थे और 1914 में गांधी जी के आदर्शों पर चलने हेतु मतलब इनका पदार्पण हुआ धीरे धीरे। और ताना भगत लोग जो थे वो ओरांव जनजाति के लोगों की एक शाखा थे। और उसके बाद 1857 का जो विद्रोह था झारखंड के क्षेत्र में, वो भी देखने लायक। तो विद्रोह जो था वो अपने आप में याद करने लायक है, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण नेता मतलब अपना सर्वोच्च बलिदान दिए, जैसे शेख भिखारी हो गए और बाकी अन्य लोग थे। वो जैसे पांडे गणपत राय थे और तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव थे।
अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड में किन किन आदिवासी समुदायों की अपनी अपनी शासन व्यवस्था कैसे है। पहला था मुंडा आदिवासी समुदाय, जिसकी शासन व्यवस्था को परहा पंचायत या परहा पट्टी कहा जाता है। उसके बाद नागवंशी गवर्नमेंट का भी सिस्टम था अपना, जिसके बारे में पिछले वीडियोस में आपको बताया जा चुका है। जो नागवंशी लोगों के जो पहले राजा थे फनी मुकुट राय, वो परहा सिस्टम को बदले नहीं, लेकिन उसको विस्तृत रूप दे दिए। और क्या हुआ कि जैसा परहा पट्टी सिस्टम में टैक्स था, जमीन का बंटवारा था, उसी टाइप से ये चलता रह गया। और संथाल लोगों का जो पंचायत सिस्टम है उसको मांझी सिस्टम बोलते हैं। और एक धार्मिक प्रमुख भी होता है जिसको कि नायके बोलते हैं। और संथाली लोगों का जो गांव रहता है वो एक मतलब मांझी के द्वारा हेड मान के चलिए उसको। और मांझी के पास सीमित रूप से प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां होती हैं। और जो खड़िया जनजाति का जो शासन व्यवस्था है उसको ढोकलो सोहेर कहा जाता है। जो कि खड़िया लोग जो हैं वो झारखंड के एक प्रमुख जनजातियों में से उनकी गिनती होती है। और खड़िया गांव में महत्व जो होता है वो क्या होता है, वो ग्राम का प्रमुख होता है। और पाहन जो होता है वो पूजा करवाने का प्रमुख होता है। और हर आदिवासी समुदाय का अलग अलग आदिवासी समुदाय का अलग अलग गांव रहता था और अलग अलग शासन व्यवस्था रहता था। इस बात पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो झारखंड आंदोलन के बारे में जानना हम लोग के लिए ये हो गया है, जरूरी हो गया है कि झारखंड आखिर अस्तित्व में आया कैसे। झारखंड बनने का जो संघर्ष था वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। और
20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में ही झारखंड आंदोलन की एक तरह से नींव पड़ गई थी और 2000 में झारखंड राज्य का सपना साकार हुआ, जो कि भारतीय संघ का 28वां राज्य बना। और झारखंड राज्य जो था वो एक प्रमुख राज्य है। अगर ओवरऑल माइंस एंड मिनरल्स का, खनिज संपदा का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो झारखंड के कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, पांडे गणपत राय, सिद्धो कान्हो, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह और सिंदरई और बिंदुराई, फूलो झानो, नीलांबर पीतांबर, तेलंगाना खड़िया, जतरा भगत, जयपाल सिंह, पोटो सरदार और अन्य लोग। झारखंड के कुछ प्रमुख विभूतियां हैं, जैसे अल्बर्ट एक्का, जिन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी 1971 में। जैसे अन्य विभूतियां हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू, जिन्होंने संथाली भाषा की लिपि तैयार की थी। फिर डॉक्टर कामिल बुल्के, वो राम कथा और उसके विकास पर उन्होंने कार्य किया था। एक बेल्जियम से आए हुए ईसाई पादरी को हिंदी भाषा में इतना अच्छा कार्य के लिए भारत के उच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। फिर डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, जो कि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे और उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। जैसे पद्मश्री थे, पद्मश्री हाल में मिला है कुछ लोगों को, उसमें एक है साइमन ओराव। साइमन ओराव जो है वो जल संकट के लिए झारखंड में संघर्षरत हैं और उन्हें इसके लिए पद्मश्री भी मिला है। अन्य प्रमुख व्यक्ति थे रामदयाल मुंडा, अशोक भगत और
चलिए मित्रों, आज के लिए इतना बहुत है। आने वाले समय में और आने वाले वीडियोस में झारखंड के अन्य पहलुओं का अध्ययन करेंगे कि पहचान कैसी थी और कैसे झारखंड का समाज जो है वो समय के अनुसार कैसे परिवर्तित हुआ है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।